हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आपके अपने चैनल बिलाल सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक्स लेकर आए हैं आपके लिए। ये है आपका मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आपका। इस टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से हम ट्राइंगल की मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे कि ये टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 वर्ड से मिलकर बना होता है आपका। ट्री का मीन्स होता है 3, और गोन्स का मीन्स होता है साइड्स, और मेट्रोन का मीन्स होता है आपका मेजर। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 साइड्स का मीन्स है आपका, इस टाइप से हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। 3 साइड्स होती हैं जिसमें, तो इसको, इस आकृति को, इस फिगर को हम क्या बोलते हैं आपका, ट्राइंगल मीन्स आपका त्रिभुज। तो त्रिभुज में क्या करते हैं, इसकी मेजरमेंट किस टाइप से करते हैं वही ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती है। ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा हम किसी भी ट्राइंगल की मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं, इसके एंगल्स का यूज करके। एंगल्स जो होते हैं गिवन होते हैं इसमें, और जो इसकी साइड्स होती है उनका यूज करके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के द्वारा हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हम बात करें अगर ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री में आपके 6 फंक्शन होते हैं जो मेन होते हैं आपका। पहला होता है आपका साइन, इसमें थीटा जोड़ देते हैं। एंगल होता है जो आपका एंगल ए बी सी कुछ भी गिवन हो सकता है, मींस ट्रिग्नोमेट्री में हम थीटा लेकर करते हैं, ये फॉर्मूले का बेसिक होता है आपका। सेकंड होता है आपका कोस थीटा, इसी टाइप से आपका। फिर बात करते हैं, थर्ड होता है आपका टेन थीटा। फिर फोर्थ होता है आपका कोट थीटा, और फिफ्थ होता है आपका सेक थीटा, और सिक्स होता है आपका कोसेक थीटा। ये 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिनके द्वारा ही हम सभी फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं और आपको किस टाइप से हम ट्राइंगल के मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे इनकी पहले फॉर्मूले कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे फॉर्मूलों को हम यूज करते हैं। उसके बाद हम इन्हें जो भी होगा आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, उस इन फॉर्मूलों के आधार पर ही उसको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो बात करते हैं, जैसे हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 फंक्शन होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के, और ये इसी सीरीज में होते हैं। आपको ये सीरीज भी याद रखनी होती है, ये हम बताएंगे आगे क्यों सीरीज आपको याद रखनी है। तो अब बात करते हैं, जैसे हमें पहले इसका रेशियो फाइंड करना होता है। रेशियो फाइंड करने के लिए हमारे पास इन फॉर्मूलों को किस टाइप से हम यूज करते हैं। अनुपात जो होता है, मतलब के ट्रिग्नोमेट्री में अनुपात, जो हम ट्राइंगल का अनुपात कैसे फाइंड करेंगे, इसके साइड्स का अनुपात कैसे फाइंड करेंगे, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं ये ट्राइंगल की। ट्राइंगल चैप्टर जैसे आपने पढ़ा होगा अपने 6th क्लास में, 7th क्लास में, उससे पहले भी। ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स होती है इनका नेम होता है कुछ ना कुछ। जैसे हमारे पास ये नीचे वाली साइड होती है, इसको हम बेस बोलते हैं, बेस। अगर हिंदी की बात करें हम इसको आधार बोलते हैं, तो इसे बी से डिनोट करते हैं इंग्लिश में, और हिंदी की अगर बात करें तो ए से डिनोट करेंगे इसे। तो ये वाली जो साइड्स होती है हमारी, ये बेस कहलाती है। अब बात करते हैं इस वाली साइड्स की। ये साइड्स क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर कहलाती है आपकी, परपेंडिकुलर ये आपकी होती है। तो परपेंडिकुलर होती है, इसको हिंदी में अगर बात करें लंब बोलते हैं। ये हमेशा 90 डिग्री पे होती है आपकी, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है। इसको पी से डिनोट करते हैं हम यहां पर अगर बात करें, और इसमें बात करें हिंदी में तो एल से डिनोट करते हैं। ये कहलाती है आपकी हाइपोटेनस, तो इसकी बात करें तो ये होता है आपका, हिंदी में इसे कहते हैं कर्ण। इसको हम एच से डिनोट करते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बात करें तो के से डिनोट करते हैं। इस टाइप से ये आपकी तीनों साइड्स जो होती हैं इनके नेम आपको पता होने चाहिए, इसी के आधार पे हम इनको यूज करते हैं। तो अब इनका यूज करने के लिए रेशियो में अगर हम इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की, कोट थीटा की, सेक थीटा की, कोसेक थीटा की, तो वो किस टाइप से हम फाइंड करेंगे। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पर बनाएंगे। जैसे अगर हिंदी में हमें फॉर्मूले लिखने होते हैं तो ये होता है आपका लाल बटे कक्का, याद रखना होता है आपको, लाल बटे कक्का के आधार पे आपको याद रखना होता है।
इसी के आधार पर इंग्लिश में हम बात करें इन फॉर्मूले के, तो ये बन जाते हैं आपका P B P और H H आपका B। इस टाइप से ये दोनों आपको याद होने चाहिए, चाहे आप इंग्लिश में यूज करना चाहते हैं इनके फॉर्मूले तो इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, और हिंदी में यूज करना चाहते हैं तो हिंदी में भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें P का मीन्स है आपका परपेंडिकुलर, जैसे मैंने बताया था आपको, इसे P से डिनोट करेंगे। B का मीन्स है यहाँ पे बेस, और P का मीन्स है यहाँ पे परपेंडिकुलर। H का मीन्स आपको हाइपोटेन्यूज है आपका। तो इस टाइप से L का मीन्स यहाँ पर अगर बात करें तो ये लंब हो जाएगा, A का मीन्स है आपका आधार हो जाएगा, L का मीन्स आपका लंब हो जाएगा, K का मीन्स आपका कर्ण हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूले भी याद नहीं, आप ये हिंदी में अगर यूज कर रहे हैं तो आपको ये वाला वर्ड याद करना है, लाल बटे कक्का। अगर इंग्लिश में यूज कर रहे हैं तो P B P H H B याद रखना है आपका। इसका मीन्स अगर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इस टाइप से भी हम याद कर सकते हैं। P B P और H H B भी याद रख सकते हैं, और ये लाल बटे कक्का के हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, पहले हम इन फॉर्मूलों को लिखते हैं इसी के आधार पर साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, अगर हिंदी में हमें यूज करना है तो L बटे K, L बटे K, जो पहली वाली वैल्यू होती है वो साइन थीटा की हो जाती है आपकी। अगर इंग्लिश में हम यूज करें तो P अपॉन H हो जाएगा आपका यहां पर। अगर बात करें हम कोस थीटा की, तो ये सेकंड फंक्शन है आपका, तो सेकंड वाले के पास चलते हैं, A अपॉन K हो जाएगा आपका, मींस आधार बटे कर्ण आपका। तो यहां पर हो जाएगा आपका B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका, H आ जाएगा यहां पर। टेन थीटा की बात करें अगर हम, तो टेन थीटा आपका थर्ड वाली हो जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका L अपॉन A, या इंग्लिश में अगर यूज कर रहे हैं हम इसे P अपॉन B के हिसाब से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो होते हैं आपके तीन फंक्शन और लास्ट वाले हैं, इन तीनों फंक्शनों को आप इनके रिवर्स होते हैं, तो इसी के आधार पर बता देंगे हम। जैसे कोट थीटा आपका टेन थीटा का रिवर्स होता है आपका, कोट थीटा किसका रिवर्स होता है, टेन थीटा का। तो ये हो जाएगा आपका A अपॉन L मींस B अपॉन P हो जाएगा। आपको ये तीन याद रखने हैं ऐसे। फिर सेक थीटा किसका रिवर्स होता है आपका, सेक थीटा आपका कोस थीटा का रिवर्स हो जाता है। तो इसके हमारा मीन्स है K अपॉन A हो जाएगा आपका, और यहां पर हो जाएगा H अपॉन B आपका। अब याद रखना है हमें कोसेक किसका रिवर्स हो जाता है आपका, साइन थीटा का। तो इसको लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपका साइन थीटा का रिवर्स कर देंगे K अपॉन L और H अपॉन P। इस टाइप से आप ये फॉर्मूले बिल्कुल इजी वे में हमने बता दिए। आपको बस दो वर्ड सिंपल याद रखने, लाल बटे कक्का PBP HHB। इसको अगर इंग्लिश में लिखना है तो ये याद रखना, हिंदी में लिखना है तो आपको ये वाला आपको वर्ड याद रखना। तो अब समझ में आ गया होगा आप सभी को, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं अगले फॉर्मूलों की हम। अब इसमें कुछ आइडेंटिटी है और बता देते हैं हम, जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होती हैं और आपके यूजफुल हैं काफी, और वो आपको याद भी होनी चाहिए। जैसे अब बात करते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा जो हमारा ये वाला होता है आपका, हमने अभी बताया था कोसेक थीटा का रिवर्स होता है। तो इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है उसको कैसे आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, आपको याद भी होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अगर बात करें हम कोस थीटा, तो कोस थीटा किसका रिवर्स हो जाता है आपका, सेक थीटा का। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन कोस थीटा के। अब बात करते हैं हम टेन थीटा के। टेन थीटा किसका रिवर्स हो जाता है आपका, एक ही बचा है आपका कोट थीटा के, तो 1 अपॉन कोट थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसके अदर्स भी टेन थीटा और कोट थीटा के दो फॉर्मूले और यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो आप याद रखना। मोस्ट है आपके टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और एक कोट थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा यूज होते हैं, किसी भी आइडेंटिटी को प्रूफ करने में ये बहुत ही ज्यादा आपके यूजफुल हैं। आप इन सब फॉर्मूलों को याद रखिएगा, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम कुछ और आपको फॉर्मूले आइडेंटिटी बताते हैं जो आपकी बहुत यूजफुल होती हैं, आपकी जो हम क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो हमें तब भी रिक्वायरमेंट होगी उनकी।
अब देखिए साइन थीटा का जैसे बात करते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा से रिलेटेड एक आपका आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस टाइप से आपके तीन फॉर्मूले बन जाते हैं, एक फॉर्मूले को ही आपको याद रखना है, इसी के आधार पे दोनों फॉर्मूले आपके ऑलरेडी याद हो जाएंगे और आप बना भी सकते हैं इनका यूज करके। फिर बात करते हैं हम टेन थीटा और कोट थीटा के रिलेटेड में, तो ये होता है टेन थीटा का सेक थीटा के साथ होता है आपका, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका एक फॉर्मूला। अगर बात करें इसको हम इधर ले आएंगे, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी हो जाता है, ये भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मूला मेन है, आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले इसी के आधार पे आप लिख सकते हैं, आप इसको लिखकर ये दोनों फॉर्मूले आप बना सकते हैं, जहां आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसी फॉर्मूले को आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं लास्ट फॉर्मूले के, लास्ट वाला फॉर्मूला होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहां पर अब क्या करेंगे हम, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, या इस फॉर्मूले को इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपके फॉर्मूले होते हैं जो बेसिक आपको यूज होते हैं, आपके काफी आपके अच्छे होते हैं ये फॉर्मूले, और आपके क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो जिस बच्चे को, स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट्स लेना है वो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें टेबल की, टेबल कैसे बनाते हैं, इजी वे से बताते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टेबल, इसमें आपको आनी चाहिए, टेबल के आधार पर ही इसको काफी कैलकुलेशन की जाती है। तो अब बात करते हैं हम टेबल की। अब हम बनाते हैं इसकी टेबल। टेबल जो आपके जो एंगल गिवन होते हैं, एंगल्स को हम यूज करके उनका वैल्यू होती है कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो फिक्स होती हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, पहले टेबल ही हम आपको बनाना सिखा देते हैं और आसान वे में बनाना सिखाते हैं आपको, इसको इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो अभी हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखते हैं, बात करते हैं टेबल्स की, इसमें टेबल कैसे बनती है, उसको कैसे आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये आपकी टेबल होती है इस टाइप से, साइन थीटा होता है आपके पास, ये आपके वही फंक्शन होते हैं, कोस थीटा आपके पास होता है, टेन थीटा आपके पास होता है, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये आपके 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही ये आपको। अब देखिए कैसे हम टेबल को ड्रॉ करते हैं, इसमें आपका एक तो 0 डिग्री होता है एंगल, और फिर होता है आपका 30 डिग्री जिनकी वैल्यू फिक्स होती है आपकी, 45 डिग्री होता है आपका एंगल, और इसमें 60 डिग्री होता है, और आपका 90 डिग्री, हम डिस्कस करेंगे 90 डिग्री तक। इसके बाद आपका 180 डिग्री भी होता है, 270 डिग्री भी होता है, और 360 डिग्री लास्ट होता है इसमें। तो बट हम 90 डिग्री से ही उनको एंगल के हम लास्ट जो आगे की वैल्यू होती है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे में। तो अब बात करते हैं पहले इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अगर देखिए हम बात करें शॉर्ट ट्रिक्स की, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको यहां पर स्टार्ट करते हैं हम 0 से, 0 1 2 3 और ये आपका 4 हो जाएगा। यहां पर इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से डिवाइड कर लेते हैं सभी को, 4 से डिवाइड कर लिया, ये भी हमने 4 से डिवाइड कर लिया, ये भी हमने 4 से डिवाइड कर लिया। इन पर रूट ले लीजिए आप, रूट इस टाइप से लिख लीजिएगा, रूट इस टाइप से रूट आप लगा दीजिएगा इन सब पर। अब देखिए वैल्यू कैसे, अब 0 से 4 किसी भी डिजिट से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 0 का रूट आपको पता है 0 आ जाता है, तो यहां पर इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर बात करते हैं इसकी 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहां पर 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा इस रूट से, तो यहां पर लिख सकते हैं 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। अब बात करते हैं 45 डिग्री की, साइन 45 डिग्री की कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं हम, तो 1 का स्क्वायर तो 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा आपका, और 2 रूट में ही रहेगा, तो ये इस टाइप से लिख देंगे 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। अब बात करते हैं 60 डिग्री की, 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, √3
तो ये तो आपका रूट में ही रहेगा, स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये कंप्लीट स्क्वायर बनना है 4, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा आपका रूट से, तो रूट 3/2, और यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है अपने आप में, तो 1 ही आ जाएगा रूट से बाहर आपका। तो इस टाइप से साइन 0 डिग्री की 0 वैल्यू हो जाएगी, साइन 30 डिग्री की 1/2 वैल्यू हो जाएगी, साइन 40 डिग्री की 1/√2 हो जाएगी आपकी वैल्यू, साइन 60 डिग्री की √3/2 हो जाएगी, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। बस आपको ये याद रखनी है एक लाइंस। अब इस लाइंस को यहां से उठाइए और ऐसे रिवर्स करके लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका √3/2 और 1/√2 और 1/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0 डिग्री। अब देखिए साइन और कोस की वैल्यू आपके पास इजीली मिल गई है। अब टेन थीटा क्या होता है, एक फॉर्मूला हमने अभी लिखवाया था आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इस टाइप से होता है आपका, तो साइन की वैल्यू ऊपर हो जाएगी, कोस की वैल्यू नीचे हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस तरीके से हम टेन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये 0 डिग्री हो जाएगी, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगी आपकी वैल्यू, और यहाँ पर 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगी आपकी वैल्यू। और यहां पर अगर बात करें हम 0 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनेटिव, 0 से किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो आपका इन्फिनेटिव मतलब अनंत आ जाता है। अब कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये अनंत आपका, इस लाइन को ऐसे यहां से ऐसे खींचिए और यहां पर रख दीजिए, बस सिंपल ये आपको करना है, और कुछ आपको नहीं करना है। तो ये आपका इस टाइप से हो जाएगा। अब सेक थीटा की बात करते हैं। सेक थीटा आपका हमने अभी फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था, 1 कोस थीटा होता है, ये आपको अभी हमने लास्ट भी बताया है। सेक थीटा किसका रिवर्स होता है, कोस थीटा के। तो अब बात करते हैं कोस थीटा का, रिवर्स कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, इसका रिवर्स करेंगे √2 हो जाएगा, 1 को नीचे नहीं लिखते, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी को इधर से इधर ले जाइए, आपको इस लाइन को ऐसे खींच के इधर कर दीजिए आप, ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी सभी। तो इस टाइप से आप ये इजी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में एक लाइन आपको याद रखनी है, उसी के आधार पे पूरी टेबल आप बना सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो इसी ऐसी आसान और मजेदार ट्रिक्स के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। और जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।